स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रोवन प्लान। ठीक है, ये कौन सा होता है जो मैं आपको बता दूँ, हॉल से प्लान भी पेपर में न्यूमेरिकल के लिए बहुत आता है, तो रोवन प्लान भी होता है और इनका कंपैरिजन भी आता है, थियरी में भी आता है और एक ही क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल का और कहेंगे आप दोनों ही प्लान के हिसाब से न्यूमेरिकल कीजिए। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला बेसिक चीज़ें सेम ही है, सिर्फ फार्मूले में ही थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो ये भी प्लान एक वैसा ही है, रोवन प्लान भी हॉल से प्रीमियम प्लान। इसमें भी जो वर्कर ने जो जितना भी टाइम लगाया है उसके हिसाब से उनको क्या दी जाती है, बेजिस दी जाती है, और जितना भी टाइम उन्होंने बचत की है तो उसके हिसाब से उनको क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। लेकिन जैसे कि हॉल से प्रीमियम प्लान में परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है ना बोनस 50%, और हेलेवियर प्लान में 30% दिया जाता है, पर इसमें वैसे नहीं दिया जाता है। इसमें दिया जाता है कि उसने कितना अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द टाइम सेव्ड, कितना उसने टाइम सेव किया है। ठीक है, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है हॉल से प्रीमियम प्लान की, इसमें वही रिक्वायरमेंट है जो भी मटेरियल चाहिए, लेकिन इसमें फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है जो आप देखेंगे अभी। ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम द वर्कर इज अगेन गारंटेड वेजेस एट द ऑर्डिनरी रेट। जैसे कि यदि उस वर्कर ने 10 घंटे में से 6 घंटे काम किया है तो उसको यदि आप 5 रुपये डिसाइड किया तो 6 गुना 6 × 5 उसको 30 रुपीज़ मिलनी है। टाइम टेकन बाय हिम टू कम्प्लीट द जॉब, जितना उसने टाइम लिया है उतनी उसको वेजेस मिलनी ही मिलनी है। द डिफरेंस बिटवीन द हॉल से प्रीमियम प्लान अराउंड प्रीमियम प्लान इज ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ द बोनस। सिर्फ कैलकुलेशन में ही फ़र्क है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अंडर द हॉल से प्लान बोनस इज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द वेजेस। आपको पता है वहाँ पर 50% दिया जाता था ऑफ द टाइम सेव, मेरा अंडर द रोवन प्लान इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम टेकन विच द टाइम सेव वियर टू द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। ये आपको फार्मूले से बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे क्या मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे कि इसमें थे स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, है ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम उसने कितना लिया, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय आर मतलब रेट ऑफ द वेजेस पर आवर, रेट कितना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड दिया आपने फार्मूला रख दिया, तो ये बोनस बनेगा रोवन प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, और टोटल अर्निंग कैसे होगी, है ना, तो ये बोनस है, सिर्फ बोनस है इसका ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये तो ना उसने समझ 6 घंटे लगाए मल्टीप्लाई बाय 5 ये 30 आ गया, प्लस ये बोनस का पोर्शन है। बोनस मतलब कितना टाइम उसने बचत किया। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय उसने रेट क्या है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, बस ये फार्मूले में फ़र्क है, बाकी ये हॉल से प्लान जैसे ही है। जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 10 घंटे। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया, जहाँ पर ऐसे वहाँ पर 10 भर दीजिए, और आवरली रेट वेजेस कितने 1 रुपया। ठीक है, और 50% रेट ऑफ द बोनस ऑफ टू अंडर हॉल से प्लान। 50% बोनस की किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, हॉल से प्लान के अंदर देते हैं। बोनस इज 4, बोनस इज कितना आ गया 4 आ गया, और इसमें स्टैंडर्ड टाइम कितना लिया 10, और टाइम टेकन इसने कितना लिया 6 घंटे, मतलब कि 4 घंटे उसने क्या कर दिया बचा दिया, है ना, बोनस ले लिया। तो इसको हम फीड कर दें इस फार्मूले में, तो हमारे पास आ गया उसका अमाउंट बोनस का 8.4 क्या आ गया, बोनस आ गया। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे रोवन प्लान क्या होता है। ठीक है, इट गारंटी टाइम वेजेस टू वर्कर। इसमें वर्कर को गारंटी होती है कि जितना भी उन्होंने घंटे लगाया उनको वेजेस मिलनी मिलनी है। द क्वालिटी ऑफ द वर्कर डज नॉट सर्व, उनकी क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता, जितना भी उनको पता है कि जितना हम बचत करेंगे टाइम की उतना हमें क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस, जो भी हम पिछले 3-4 टॉपिक करते आ रहे हैं उनका भी जो भी एडवांटेज है वो इसकी भी एडवांटेज है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस। ठीक है, ये आपको क्लियर है। जो भी लास्ट टाइम आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने मतलब कि अच्छे से समझ लेना। इफ़ ए वर्कर सेव, यदि वर्कर सेव लेस देन द हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, यदि सेव करता है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम कितना था 10 घंटे, उससे भी आधा कितना हुआ 5 घंटे, 5 घंटे से भी कम टाइम लगाता है, ही विल बी बेटर ऑफ अंडर द रोवन प्लान। तो वो उसको ये वाला प्लान अडॉप्ट करना चाहिए पेमेंट करने के लिए। यदि वो स्टैंडर्ड टाइम से भी कम टाइम लगाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे और वो 5 घंटे से भी कम टाइम में अपना काम खत्म कर देता है, तो उसको भी बेनिफिट होगा कि वो इस प्लान के अकॉर्डिंग अपना वेजेस ले। ठीक है, बट इफ़ ही से मोर देन द हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, यदि वो 10 घंटे में से हाफ कितना हुआ 5 घंटे, तो 5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा देता है, 6 घंटे लगाता है, वहाँ भी बोनस मिलेगा। ही विल बी मोर अर्न अंडर द होल से प्लान, तो वो होल से प्लान के अंदर ज़्यादा अर्न करेगा। ठीक है, तो मुझे
देता है, कंपैरिजन भी हो गया, मतलब कि यदि स्टैंडर्ड टाइम से आधे से कम टाइम लगाता है तो रोवन प्लान, और आधे से ज़्यादा टाइम लगाता है तो हॉल से प्लान। और ये सेम टू सेम वैसा ही हॉल से प्लान, वहाँ पर 50% के हिसाब से बोनस दिया जाता था, यहाँ पर एक परसेंटेज, यहाँ पर एक फार्मूले के में कन्वर्ट करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे ढंग से कर लेना, और इसका डिफरेंस भी इसमें जो दिया जाता है वो टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। ये आपने अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।